मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ रहे हैं लचीले और कठोर संविधान। बीए पार्ट द्वितीय की पेपर आधुनिक सरकारों में हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और संविधान के आज चर्चा करेंगे हम फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अंतर न हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सके तो संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। यानी कि जो लचीला संविधान है उसके अंदर दो विशेषताएं मुख्य हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ, यानी कॉमन लॉ के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा, संविधान में या संवैधानिक कानूनों में उसी प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है जिस प्रकार सामान्य कानून में परिवर्तन किया जाता है। यानी सामान्य कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वही संविधान में परिवर्तन या संशोधन के लिए अपनाई जाती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अगर कठोर संविधान की, तो कठोर संविधान में भी दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉमन लॉ दोनों में अंतर होता है, यानी संवैधानिक कानून अलग होते हैं और सामान्य कानून अलग होते हैं। दूसरा, इसमें प्रक्रियात्मक भेद है। ये तो प्रकृति का हुआ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून दोनों भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। दूसरा, प्रक्रिया, यानी इनमें संशोधन या परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर संवैधानिक कानूनों में संशोधन है या परिवर्तन सामान्य कानूनों में संशोधन या परिवर्तन की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया से के द्वारा किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है। इस जटिल प्रक्रिया के कारण ही इस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इस कठोर संविधान और लचीले संविधान के गुणों के बारे में। ये कठोर संविधान और लचीले संविधानों के जो गुण हैं वह निर्मित और लिखित और अलिखित संविधान के जो गुण और अवगुण हैं कमोबेश उन्हीं से मिलते जुलते हैं। और उनके गुणों और दोषों के बारे में पूर्व क्लास में अपन ने विस्तृत चर्चा की है। आज इनके जो गुण हैं उनके प्रमुख टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है लचीले संविधान के गुण। लचीले संविधान का जो गुण है, जो मेरिट्स हैं, उनमें पहला है कि ये राजनीतिक प्रकृति के अनुकूल है, क्योंकि इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकते हैं। लचीले संविधान में तो जिस प्रकार देश की राजनीतिक विकास होता है, प्रगति होता है, उसके अनुसार संविधान में भी परिवर्तन समयानुकूल या आवश्यकता अनुसार होते रहते हैं। दूसरा, या इसमें क्रांति की संभावना नहीं होती, क्योंकि क्रांति की संभावना इसलिए नहीं होती क्योंकि संविधान में संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन संभव हो जाता है, इसलिए क्रांति की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिबिंब है, क्यों कि जो राजनीतिक जीवन की जो धरातल की यथार्थ आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार संविधान में परिवर्तन होता है। संविधान में उसी प्रकार परिवर्तित संविधान को किया जा सकता है। इस बारे में प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान गिलक्राइस्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। लचीले संविधान राष्ट्रीय मस्तिष्क के सुंदर प्रतिबिंब होते हैं। अगली जो गुण है वो है संकट काल के लिए उपयुक्त, क्योंकि संकट काल के अंदर देश को अलग अलग तरह के निर्णय नीतियाँ कानूनों की आवश्यकता होती है जो परिस्थितियाँ अनुकूल हो, परिस्थितियों की जैसी मांग हो, उन मांग के अनुसार संविधान में आसानी से उन कानूनों को या उन मांगों को पूरा किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे लचीले संविधान के दोष। जब हम बात करते हैं लचीले संविधान के दोष की, तो पहली है राजनीतिक जीवन की अस्थिरता, क्योंकि संविधान के अंदर मन चाहे परिवर्तन किए जा सकते हैं। सत्ताधारी दल इनका उपयोग या दुरुपयोग कर सकता है अपने अनुकूल, इसलिए राजनीतिक अस्थिरता होती है। दूसरा, इसमें नागरिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि लचीले संविधान जो होते हैं उनके अंदर नागरिक अधिकारों का कोई विस्तृत संवैधानिक ढांचा नहीं होता और उनके संवैधानिक प्रोटेक्शन की व्यवस्था भी नहीं होती। तीसरा अवगुण है राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना, यानी कि जो सत्ताधारी बहुमत वाला राजनीतिक दल है वो संविधान को जैसे चाहे वैसे परिवर्तित अपने हितों के अनुकूल करता रहता है, तो एक प्रकार से उनके राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना बन जाता है।
अगला है अवगुण है संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में हम जानते हैं कि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है और लचीले संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं है। और राजनीतिक अवगुण, अगला अवगुण राजनीतिक दृष्टि से अशिक्षित लोगों के योग्य नहीं, कि लचीला संविधान उन देशों में ज़्यादा सक्सेस होता है जहाँ पॉलिटिकल अवेकनिंग और पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों की ज़्यादा होती है। राजनीतिक दृष्टि से अप्रशिक्षित या अशिक्षित देशों के लोगों में ये सफल नहीं हो पाते हैं। और जो सबसे बड़ा अवगुण है वह है न्यायाधीशों के लिए व्याख्या करने में कठिनाई, कि जो जज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो धाराएं हैं, जो कानून हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उन पर कमेंट्रीज करते हैं, क्योंकि लचीले संविधान में कोई सुनिश्चित कानून या धारा नहीं होती, इसलिए व्याख्या करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अब हम चर्चा करेंगे कठोर संविधान के गुणों की। कठोर संविधान का पहला जो गुण है वो स्पष्ट और निश्चित है, क्योंकि कठोर संविधान के अंदर जो भी कानून है वो संविधान है वो कानून या धाराओं के रूप में लिखित होता है, स्पष्ट होता है, निश्चित होता है। और ये दूसरा गुण है वो ये राजनीतिक जीवन में स्थिरता, क्योंकि संविधान में सभी प्रकार के प्रावधानों की, शासन व्यवस्था के प्रावधानों की व्यवस्था लिपिबद्ध होती है, इसलिए शासन में स्थिरता रहती है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से यहाँ तात्पर्य है कि संविधान के अंदर जो सिटीजन राइट्स है वो उल्लेखित होते हैं और उनके अधिकारों की संरक्षण की उसमें व्यवस्था होती है, जैसे भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स। संविधान के सम्मान में वृद्धि, क्योंकि संविधान एक लिखित पवित्र डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए इसमें के प्रति लोगों की आस्था या श्रद्धा होती है। संघात्मक राज्यों के लिए उपयुक्त, यानी फेडरल गवर्नमेंट्स हैं उसमें सेंट्रल राज्य के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा है वो कठोर यानी लिखित संविधान के अंदर संभव होता है। दलीय राजनीति से ऊपर, क्योंकि कठोर संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल आती है, जिसमें सामान्यतः दल अपने दलगत राज्य से प्रेरित होकर परिवर्तन नहीं कर सकते। अगली जो विशेषता है वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विश्वास, या इसका मतलब यह है कि यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकारों के संविधान में प्रावधान होता है, तो संविधान के प्रति माइनॉरिटीज़ का भी विश्वास बना रहता है और शासन की शक्तियों को सीमित करता है। यानी कि कोई भी सत्ता होती है वो शक्तियों का दुरुपयोग या निरक्षता की तरफ चलती है, और जब संविधान के अंदर उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लग जाती है कि कानून का स्पष्ट प्रावधान कर दिया जाता है, तो वह शासन की शक्तियों पर एक प्रकार से चेक का काम करती है। अब हम बात करेंगे कठोर संविधान के दोषों की। जो कठोर संविधान के दोषों की बात करते हैं तो पहला जो दोष है वह है कि कठोर संविधान विकास में सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास उत्तरोत्तर होता है, और कठोर संविधान में जिस प्रकार देश के विकास या प्रगति की धारा बहती है उसके अनुकूल संविधान में परिवर्तन या विकास नहीं हो पाता, इसलिए संविधान एक प्रकार से देश के प्रगति में बाधक बन जाता है। दूसरा जो इसका दोष है वह क्रांति का कारण, क्योंकि कठोर संविधान में समय अनुकूल आसानी से परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि इसलिए संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया का निर्वहन करना पड़ता है। इसमें संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से संशोधन करना या परिवर्तन करना लगभग असंभव सा होता है। इस कारण जनता में इसके प्रति विद्रोह या क्रांति की भावना पनपती है। अगली जो दोष है वह है कि जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं है। इससे तात्पर्य ये हुआ कि जो कठोर संविधान है वो जन भावनाओं का, जनमानस के जो इच्छा है उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि संविधान तो अपने हिसाब से चलता है और जन भावनाएं अपने हिसाब से चलती है। तो जन भावनाओं का सम्मान नहीं मिलने के कारण इसके प्रति लोगों में एक प्रकार से आक्रोश होता है। अगली जो विशेषता है, दोष है, वो है न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव, क्योंकि आज हम देखें कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ज़माना है और इसमें न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को जो शक्तियाँ दी गई है उन शक्तियों का रिव्यू करती है, उनके में अनाधिकारपूर्ण रूप से उनमें हस्तक्षेप करती है। अगली जो इसका जो अवगुण है वो है संकट काल में ये उपयोगी नहीं, क्योंकि संकट काल में समय समय पर अनेक प्रकार के निर्णय या कानूनों की जो सरल आवश्यकता होती है, जो सरलता से बनाई जानी चाहिए,
लचीले संविधान के अंदर तो उनको आसानी से बनाया जा सकता है, पर कठोर संविधान के अंदर क्योंकि एक विशेष प्रक्रिया से संशोधन होता है, कानून बनाए जाते हैं, तो इस कारण इसमें यह कठोर संविधान संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है। अगली कक्षा में हम संविधानवाद के बारे में चर्चा करेंगे।